हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मराठी सीरीज अंधार माया। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है रत्नागिरी के एक गांव से, जहां पर हम एक सुनसान घर को देखते हैं। वहां पर गोना नाम का एक आदमी कुछ पूजा कर रहा था, जिसके बाद वो बाहर जाकर किसी का इंतजार करने लगता है। तभी गाड़ी की आवाज आती है और गोना देखता है कि वहां पर सभी लोग आ गए थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि गोना इस घर का केयरटेकर है। एक्चुअली इस घर में अभी कोई भी नहीं रहता था और काफ़ी टाइम बाद इस घर के बच्चे यहाँ पर आ गए थे। एक्चुअली ये सभी लोग मुंबई में रहते थे और काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर आए थे, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही उनके दीनू अंकल की डेथ हुई थी, जिनकी शांति करवाने के लिए वो यहाँ पर आए थे। लेकिन ये कहने की बात थी, एक्चुअली वो लोग इस घर को बेचने के लिए आए थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि दीनू और जयराम दोनों भाई थे। जयराम के दो बेटे हैं, पहला बेटा है मनोज और दूसरा बेटा है कार्तिक। साथ ही उसकी एक बेटी है नैना। तो वही दीनू का एक ही बेटा है, जिसका नाम है केशव। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जयराम एक साहूकार था, जिसने काफी सारे लोगों के गहने और जमीनें उन्हें फंसाकर ले ली थी। तो वही दीनू की बात करें तो दीनू को गांव के जो नाटक होते हैं उनमें काम करना बहुत ज्यादा पसंद था। लेकिन वो वहां पर औरतों के कैरेक्टर प्ले किया करता था, जिसकी वजह से सब लोग उसके ऊपर हंसते थे। और इसी वजह से केशव का बचपन भी काफी ट्रॉमा में गुजरा था, क्योंकि सभी लोग उसके पापा के नाम से उसे चिढ़ाया करते। साथ ही सभी लोगों को लगता था कि अगर दीनू ऐसे काम करता है तो इसका मतलब वो मर्द है ही नहीं, जिसकी वजह से उसे भी काफ़ी लोगों ने काफ़ी बातें सुनाई थी। एक दिन तो उसके साथ छिड़कानी हुई थी, जिसके बाद दीनू ने खुद को ख़त्म कर दिया और उसी की आत्मा की शांति के लिए गोना ने उन सबको यहाँ पर बुलाया था। लेकिन ये लोग उसकी आत्मा की शांति की जगह इस घर को बेचने के लिए यहाँ पर आए थे। अब गोना सबसे कहता है कि सभी लोग फ्रेश हो जाएं, जिसके बाद वो सबके लिए खाना लगाएगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मनोज की वाइफ शलाका चाहती है कि जल्दी से ये घर बिक जाए। एक्चुअली जब मनोज और शलाका की शादी हुई थी तो शलाका के पापा ने मनोज को बिजनेस स्टार्ट के लिए काफ़ी सारे पैसे दिए थे और वो बिजनेस डूब गया था। इसलिए शलाका चाहती थी कि मनोज ये घर बेचे और उसके पापा का सारा कर्जा चुका दे, ताकि वो मनोज के साथ डिवोर्स ले सके, क्योंकि उन दोनों में आपस में अब बिल्कुल भी नहीं बनती थी। अब ये सारी बातें उनकी बेटी साइली सुन लेती है और उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। एक्चुअली साइली को अस्थमा था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। तो वही हम कार्तिक की वाइफ माधवी को देखते हैं, जो इस घर को देखकर काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि वो लोग मुंबई में एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहते थे। इसलिए उसे ये घर बहुत पसंद आ गया था और वो चाहती थी कि ये सभी लोग इस घर को ना बेचे, क्योंकि जैसा भी हो ये उनका खुद का घर है और बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन कार्तिक कहता है कि ये घर भले ही बड़ा है, लेकिन यहाँ पर आसपास कुछ भी नहीं है, ना ही पड़ोसी है और ना ही कोई स्कूल या रास्ता ठीक से है, इसलिए वो यहाँ पर रहना नहीं चाहता। कार्तिक कहता है कि वो अपने होने वाले बच्चे को एक अच्छा फ्यूचर देना चाहता है, इसलिए उसने डिसाइड किया है कि ये घर बेचकर जो पैसे आएंगे उससे वो लोग मुंबई में खुद का घर परचेस करेंगे। अब ये सुनने के बाद माधवी थोड़ी सी अपसेट थी, लेकिन वो भी इसके लिए मान जाती है। एक्चुअली माधवी प्रेग्नेंट थी, जिसके बाद हम नैना को देखते हैं, जिसकी शादी के 1 महीने बाद ही उसके पति की डेथ हो गई थी, यानी कि नैना विडो थी। लेकिन इसी की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी परवाह कोई भी नहीं करता। बाद में सब कुछ उसे अकेले ही करना है, क्योंकि उसके भाई उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। इसलिए वो भी चाहती थी कि उसे अच्छे से पैसे मिले और वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके। साथ ही उसे पता था कि दीनू हमेशा अपनी वाइफ की ज्वेलरी पहनकर ही जाया करता था, इसलिए वो जानना चाहती थी कि आखिर दीनू की ज्वेलरी है कहाँ, क्योंकि नैना को वो सारी ज्वेलरी भी चाहिए थी। जिसके बाद हम दीनू के बेटे केशव को देखते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा परेशान था। एक्चुअली केशव को बचपन से ही उसके पापा की प्रोफेशन की वजह से टीज किया गया था और इसी वजह से केशव अपने पापा से नफरत करता था। केशव को आज भी उसके पापा कहीं ना कहीं दिखाई देते, जिसकी वजह से वो और परेशान हो जाता। अब गोन्या सबको खाने पे बुलाता है, जहाँ पर केशव भी आता है। एक्चुअली गोन्या भी नहीं चाहता था कि ये लोग इस घर को बेचे, क्योंकि उसका कहना था कि यहाँ पर इन सब का बचपन गुजरा है, यहाँ पर इनके पूर्वज भी रहे हैं, तो इन्हें इस घर को नहीं बेचना चाहिए। तो वही केशव वहाँ पर आता है और कहता है कि वो इस घर को नहीं बेचेगा, जो सुनकर बाकी सभी लोग काफ़ी गुस्सा होते हैं, क्योंकि पहले केशव के पापा ने इस घर को बेचने नहीं दिया था और अब केशव भी यही कर रहा था, जिसकी वजह से बाकी के लोग केशव पर काफ़ी गुस्सा होते हैं। लेकिन केशव किसी की भी बात नहीं सुनता। एक्चुअली केशव को ये सारे भाई बहन भी बचपन में बहुत ज़्यादा चिढ़ाया करते थे कि उसके पापा ऐसे हैं, जिसकी वजह से केशव की इनके साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी। अब अगले दिन गोना दिनों की शांति के लिए पूजा करने लगता है कि वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी केशव सभी से नाराज था, इसलिए वो घर बेचने के लिए तैयार नहीं होता। जिसके बाद हम साइली को देखते हैं, जिसे एक लड़का दिखाई देता है और जैसे ही वो घर वालों को बुलाती है वो लड़का वहाँ से गायब हो जाता है। अब ये देखकर गोना कहता है कि शायद साइली को भ्रम हुआ होगा,
इसलिए वो सभी घर वालों को वहाँ से भेज देता है और उस लड़के से कहता है कि वो छुप कर ही रहे, बाहर ना आए। यानी कि सच में वहाँ पर कोई बच्चा था जिसके बारे में गोन्या ने घर वालों को नहीं बताया था। अब अगले दिन नैना केशव को समझाने लगती है कि केशव को ये घर बेचना चाहिए, वो खामखा जिद कर रहा है। वो केशव से कहती है कि अगर केशव के पास पैसे आ जाएंगे तो वो कुछ अच्छा कर सकता है, लेकिन केशव इसके लिए तैयार नहीं था। केशव कहता है कि भले उसके पापा ने उसके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी माँ ने उसके लिए बहुत कुछ किया है और वही उसके लिए काफ़ी है। अब ये सुनने के बाद नैना समझ जाती है कि केशव अपनी माँ के गहनों के बारे में बात कर रहा था और वो केशव से पूछने लगती है कि आखिर आंटी के गहने कहाँ पर है। लेकिन केशव नैना को कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद रात को जब सब लोग सो रहे थे तो हम केशव को देखते हैं जिसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी और वो उनके रूम में जाता है और उसने जो गहने छुपा कर रखे थे उसे निकाल कर देखने लगता है। अब ये सारी चीज़ें नैना भी देख लेती है और उसे वो गहने चाहिए थे। जिसके बाद वो देखती है कि जैसे ही केशव बाहर जाता है वो वहाँ पर आती है और सारे गहने ले लेती है। फिर अपने रूम में जाकर वो सारे गहने पहन कर देखने लगती है। एक्चुअली नैना को इस तरह की विधवा की लाइफ जीना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे सजना संवरना था, लेकिन उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी जिसकी वजह से उसे ऐसा रहना पड़ रहा था। लेकिन अब नैना डिसाइड करती है कि वो ये सारे गहने खुद के लिए रखेगी। कि तभी हम देखते हैं कि नैना के रूम का दरवाज़ा कोई नॉक करता है, जिसके बाद सीन दूसरे दिन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हम सुबह सुबह केशव को देखते हैं जो काफ़ी गुस्से में था क्योंकि वो समझ गया था कि उसके गहने किसी ने चुराए हैं। जिसके बाद केशव आकर अपने भाइयों से लड़ने लगता है, लेकिन उसके भाई कहते हैं कि उन्हें गहनों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब यहाँ पर माधवी केशव से पूछती है कि केशव ने गहनों के बारे में किसको बताया था, तो केशव कहता है कि उसने इसके बारे में नैना को बताया था। जिसके बाद केशव नैना को ढूंढने के लिए उसके रूम में जाता है तो देखता है कि वहाँ पर नैना नहीं थी और ना ही उसका कोई सामान था। ये देखकर वो समझ जाता है कि नैना सारे गहने लेकर यहाँ से भाग गई है। जिसके बाद उसके भाई और केशव दोनों गहनों को ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन उन्हें नैना और गहने दोनों ही कहीं पर भी नहीं मिलते। तभी हम साइली को देखते हैं जिसे फिर से वो लड़का दिखाई देता है, लेकिन जब उसके घर वाले वहाँ पर आते हैं तो वो लड़का छुप जाता है। तो वही केशव बहुत ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि नैना उसकी माँ के गहने लेकर भाग गई थी। इसलिए केशव डिसाइड करता है कि अब चाहे जो भी हो जाए वो अपने माँ के गहने कभी भी नहीं बेचेगा, क्योंकि बचपन से ही केशव को ये लोग काफ़ी तंग किया करते थे। इसलिए अब वो फैसला कर चुका था कि वो इस घर को नहीं बेचेगा। अब ये बात जैसे ही शलाका को पता चलती है वो अपने हस्बैंड पर काफ़ी गुस्सा होती है और वो डिसाइड करती है कि अब वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहेगी। इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन मनोज उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। अब इसी बात पर दोनों में झगड़ा होने लगता है तो मनोज कहता है कि वो भी उसके साथ वापस आएगा। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकलने वाले थे कि उनके ऊपर घर के जो ऊपर का लकड़ा होता है वो गिर जाता है और वहीं पर उन दोनों की मौत हो जाती है। जो देखकर साइली काफ़ी ज़्यादा शॉक थी क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। तो वही गोन्या शलाका और मनोज के अंतिम संस्कार की तैयारी करता है। तो वही हम साइली को देखते हैं जिसे बहुत ज़्यादा बुखार आया था। अब ये सब देखकर कार्तिक भी काफ़ी परेशान हो जाता है क्योंकि पहले नैना यहाँ से भाग गई थी, जिसके बाद उसने भाई और भाभी को खो दिया था। इसलिए कार्तिक माधवी से कहता है कि उन्हें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, लेकिन माधवी कहती है कि जब तक साइली की तबीयत ठीक नहीं हो जाती वो लोग यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि अब साइली उनकी जिम्मेदारी है, इसलिए वो उसे यहाँ से लेकर जाएंगे। और कार्तिक भी इसके लिए मान जाता है। वो अगले दिन केशव से कहता है कि अब तो केशव को इस घर को बेचने के लिए मान जाना चाहिए, लेकिन केशव कहता है कि वो अभी भी इसके लिए नहीं मानेगा। अब ये सुनकर कार्तिक काफ़ी गुस्सा हो जाता है और केशव को समझाने लगता है कि ये घर उनके लिए अच्छा नहीं है, इस घर की वजह से इतनी सारी डेथ हो रही है, इसलिए उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन केशव का कहना था कि पता नहीं ये सब कुछ इस घर की वजह से हो रहा है या कोई जानबूझकर कर रहा है। अब ये सुनने के बाद कार्तिक भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर अगर ये सब कुछ कोई कर रहा है तो ये सब कुछ कौन कर सकता है। अब रात को कार्तिक जानबूझकर केशव के ऊपर नजर रखने लगता है क्योंकि उसे केशव पर थोड़ा सा डाउट था। तब वो देखता है कि केशव अपने पापा की साड़ियाँ देख रहा था, जिसके बाद उसे फिर से अपने पापा दिखाई देने लगते हैं, जिससे केशव काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अपने पापा को काफ़ी बातें सुनाने लगता है कि वो यहाँ से चले जाए, क्योंकि उनकी वजह से ही केशव अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पा रहा। केशव कहता है कि वो ना ही शादी कर सका और ना ही फैमिली स्टार्ट कर सका, इसलिए वो चाहता है कि उसके पापा उसे छोड़ दे और यहाँ से निकल जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि केशव के पापा उसी वेल के पास जाने लगते हैं जहाँ पर उनकी मौत हुई थी। अब केशव भी उनके पीछे पीछे वहीं पर जाने लगता है। तब वो अपने पापा से कहने लगता है कि आखिर कब तक वो उन्हें तंग करेंगे, लेकिन उसके पापा की हंसने की आवाज़ आने लगती है, जो सुनकर केशव और परेशान हो जाता है और अपने पापा को धक्का देने के लिए कुएं के पास भागने लगता है। लेकिन जो आत्मा थी वो बाजू हट जाती है और केशव की वहीं पर मौत हो जाती है। अब दूर से कार्तिक ये सब कुछ देख रहा था और वो देखता है कि वो कोई आत्मा नहीं बल्कि गोन्या था, जिसने जानबूझकर केशव को मार दिया था। अब ये देखने के बाद
कार्तिक सब कुछ समझ गया था कि गोना ही इस तरह से उनके घर वालों को मार रहा था ताकि वो लोग इस घर को ना बेचे। अब कार्तिक सब कुछ समझ गया था, इसलिए वो तुरंत ये बात बताने के लिए माधवी के पास जाता है। तो वो देखता है कि माधवी इस घर को ही देख रही थी। अब कार्तिक उसे बताता है कि ये सब कुछ गोना ने ही किया है। अब माधवी को पहले तो उसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन जब वो उसके साथ स्टेयर से नीचे आ रही थी तो वो लोग देखते हैं कि नैना की लाश भी वहीं पर थी। यानी कि नैना ज्वेलरी लेकर भागी नहीं थी, बल्कि गोना ने उसे मार दिया था। अब माधवी ये देखकर समझ जाती है कि ये सब कुछ गोना ने ही किया है और कार्तिक सच बोल रहा है। जिसके बाद वो कार्तिक से कहती है कि वो जल्दी से सायली को लेकर आए। जिसके बाद कार्तिक सायली को लेने जाता है तो वो देखता है कि सायली घर पर नहीं थी। वो उसे हर जगह ढूंढने लगता है तो देखता है कि सायली बाहर थी और सायली की तबीयत काफी खराब हो रही थी। अब कार्तिक उसका इनहेलर ढूंढने लगता है, लेकिन वो इनहेलर कहीं पर भी नहीं मिलता। कार्तिक उसे काफी ढूंढता है, लेकिन इनहेलर ना मिलने की वजह से सायली की वहीं पर मौत हो जाती है, जिससे कार्तिक काफी ज्यादा शॉक था। तभी वहां पर गोना इनहेलर लेकर आता है और ये देखकर कार्तिक काफी गुस्सा हो जाता है। वो गोना से पूछने लगता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, क्यों वो घर के लोगों को मार रहा है। तो गोना का कहना था कि उसने उन्हें मारा नहीं है। गोना कहता है कि वो तो यहाँ पर उन्हें बस बांध कर रख रहा है ताकि वो लोग इस घर में खुशी से रह सके। अब ये सुनकर कार्तिक काफी शौक था। वो गोना से कहता है कि आखिर सायली को मारकर उसे क्या मिला। जिसके बाद गोना उसे दिखाता है कि देखो सायली अपने मम्मी पापा के साथ कितनी खुश है। अब वो तीनों यहीं पर रहेंगे और काफी खुशी से रहेंगे। अब ये देखकर कार्तिक समझ जाता है कि गोना उसकी कोई भी बात नहीं समझेगा। गोना कहता है कि कार्तिक और माधवी को अब यहीं पर रहना होगा और यहीं पर अपने बच्चे की परवरिश करनी होगी। वो बताता है कि उसने नैना से भी यही कहा था कि वो यहीं पर रुक जाए। उसे पता चल गया था कि नैना ने सारे गहने लिए हैं। और ये सुनने के बाद गोना उसे कहता है कि वो गहने ले और वो इसके बारे में किसी को भी नहीं बताएगा। बस नैना को इस घर को बेचने के बारे में सोचना बंद करना होगा। लेकिन नैना कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस घर को तो बेचेगी ही। अब ये सुनने के बाद गोना उसे मार देता है। जिसके बाद उसने देखा कि मनोज और उसकी वाइफ भी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उसने उन दोनों को मार दिया ताकि वो हमेशा के लिए यहीं पर रह जाए। तो वही केशव भी यहाँ से जाने की तैयारी कर रहा था, इसलिए उसे केशव को भी मारना पड़ा ताकि केशव भी यहाँ से कहीं पर भी ना जा सके। गोना कहता है कि ये घर काफी अच्छा है, इसी घर की वजह से उसे 2 वक्त की रोटी मिली और काम मिला, तो फिर वो इस घर को अकेला कैसे छोड़ सकता है। इस घर को और इन घर वालों को साथ में रहना होगा, तभी ये घर घर लगेगा। इसलिए अब वो यहाँ से किसी को भी जाने नहीं देगा। अब ये सुनने के बाद कार्तिक तुरंत माधवी के पास जाता है और वहां से निकलने की तैयारी करने लगता है। तब वो दोनों देखते हैं कि गोना वहां पर और 2 लोगों की अंतिम क्रिया की तैयारी कर रहा था। और ये देखकर ये दोनों समझ जाते हैं कि गोना इन दोनों को भी मारने वाला है। अब ये देखने के बाद कार्तिक माधवी से कहता है कि वो गोना को रोकने की कोशिश करेगा। तब तक माधवी को यहाँ से भाग निकलना होगा और खुद को और उनके होने वाले बच्चे को बचाना होगा। अब ये सुनकर माधवी पहले तो नहीं मान रही थी, लेकिन कार्तिक उसे जाने के लिए कहता है। जिसके बाद कार्तिक गोना के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन गोना के सामने उसका कुछ भी नहीं चलता और आखिरकार गोना कार्तिक को मार देता है। जिसके बाद वो माधवी के पास आने लगता है और माधवी से कहता है कि माधवी को तो ये घर पसंद था, तो फिर वो यहाँ से क्यों जाना चाहती है। अब माधवी उसे कहती है कि उसे सच में ये घर बहुत पसंद है और वो भी चाहती है कि वो यहीं पर रहे। अब ये सुनकर गोना काफी खुश होता है। जिसके बाद माधवी उसे धक्का देती है और रूम में लॉक कर देती है। अब माधवी वहां से भागने के लिए निकलती है कि तभी वो देखती है कि उसके सारे घर वालों की आत्मा उसके सामने खड़ी थी। तभी वहां पर गोना भी आता है और माधवी से कहता है कि वो चाहे जो भी करे वो यहाँ से भाग नहीं सकती। कि तभी माधवी के लेबर पेन स्टार्ट होते हैं कि तभी वो देखती है कि वो बच्चा जिसे सायली देखा करती थी वो भी उसके सामने आ जाता है और उसे देखकर माधवी काफी शॉक थी। और अगले सीन में हम देखते हैं कि गोना सबके फोटो पर हार चढ़ा रहा था। जिसके बाद कहानी 1 साल आगे बढ़ती है और हम गोना को देखते हैं जिसने इन घर वालों के जो फोटो पर हार चढ़ाए थे वो निकालता है और इनकी फोटो ढककर रखने लगता है। जिसके बाद वो बाहर आता है तो वो लड़का काफी रो रहा था। तो गोना उसे शांत करवाता है और उसे कहता है कि उसे रोना नहीं चाहिए, वो यहाँ का मालिक है और गोना उसका नौकर, वो जो कुछ भी कहेगा वो गोना करेगा। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस बच्चे का नाम अतुल है और वो माधवी और कार्तिक का बेटा है। एक्चुअली माधवी और कार्तिक की मौत 10 साल पहले ही हो गई थी। 10 साल पहले ये सभी घर वाले जब यहाँ पर आए थे ये घर बेचने के लिए, तभी गोना ने उन सबको एक एक करके मार दिया था। लेकिन मरने के बाद भी इनकी आत्मा यहीं पर भटक रही थी और वो लोग एक टाइम लूप में फंस गए थे, जिसकी वजह से हर साल वो लोग यहाँ पर आते थे और गोना इन सबको मार देता। जिसकी वजह से 10 साल पहले ही माधवी और कार्तिक के बेटे का जन्म हुआ था, जो अभी 10 साल का हो गया था। लेकिन जब भी वो यहाँ पर आते तो गोना अतुल को छुपा कर रखता और फिर उसके पेरेंट्स को, उसकी पूरी फैमिली को फिर से मार देता। तभी उसे बाहर से आवाज आती है और गोना समझ जाता है कि वो लोग फिर से आ गए, इसलिए वो अतुल को छुपा कर रखता है और बाहर जाकर
जैसे उसने सीरीज़ के स्टार्ट में सबका स्वागत किया था वैसे ही करने लगता है और यहीं पर ये सीरीज़ एंड हो जाती है। तो ये थी अंधार माया सीरीज़ की स्टोरी। वैसे पूरी सीरीज़ देखने के बाद मैं एक बात नहीं समझ पाई कि अगर वो लोग मर चुके थे तो फिर गोन्या उन्हें बार बार कैसे मार सकता था। यानी कि 10 सालों से गोन्या हर साल उन्हें मारा करता था, तो फिर एक आत्मा को कैसे मार सकते हैं। और अगर दूसरी बात कि वो लोग टाइम लूप में फंस चुके थे और गोन्या उन्हें हर बार मार रहा था, तो शायद ये लूप तभी ख़त्म होगा जब वो लोग डिसाइड करेंगे कि वो लोग इसी घर में रहेंगे सबके साथ। ऐसा करने के बाद ही शायद उनकी लाइफ बच जाएगी या फिर उन्हें मुक्ति मिलेगी। तो ये थी अंधार माया सीरीज़ की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज़ की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।